इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रखना और पड़ोसियों के पड़ोसियों को दोस्त बनाकर रखना। वो कॉन्ट्रैक्ट जो शेख हसीना और मोदी साहब के बीच हुआ था डीजल पाइपलाइन का, वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा। तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये जो तरीकाकार है ये हमें पसंद नहीं है। आया सल्तनतों से वही सलूक किया जाए जो दुश्मनों से किया जाता है। तो देखें जरा, देख लें कि भारत अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। आप उनको अब नहीं, यू जस्ट कैन नॉट टच देम, आप उनको टच नहीं कर सकते। वो एक नई लाइन लेंथ पे चल पड़े हैं। सेहत के इनके मसले खराब होंगे क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ उनका बॉर्डर लगता है। भारत मदद न करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कहने को तो लाख कहें, लेकिन दर हकीकत भारत के हवासों पर 24 घंटे पाकिस्तान सवार रहे। इंडिया के अंदर को ये बता दिया गया है कि अब आपने बर्दाश्त नहीं करना। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजास डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना। बगल में मोइजो जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन IBFC का और विस्तार करने की भारत की योजना बांग्लादेश के साथ मौजूदा संबंधों में तनाव को देखते हुए स्थगित कर दी गई है। पिछले वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी तत्कालीन बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना द्वारा उद्घाटन की गई सीमा पार पाइपलाइन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर स्थित एक तेल डिपो तक फैली हुई है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसके निर्माण पर अनुमानित 377 करोड़ रुपए की लागत आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और वहां के लोगों के भारत विरोधी रवैये को देखते हुए भारत ने बांग्लादेशियों को अल्टीमेटम देना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हम तो भुक्तभोगी हैं, अगर हमने भारत के साथ अपने संबंध नहीं सुधारे तो आज भारत ने हमें दुनिया में अलग थलग कर दिया है। और बांग्लादेशियों को भी ये बात जल्दी ही समझ में आ जाएगी कि भारत के साथ दुश्मनी अच्छी नहीं। कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। अब बांग्लादेश के साथ बड़े गुडी अच्छे ताल्लुकात थे एज फार एज हसीना वाजिद वहां पे थी। लेकिन क्या होता है कि शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एक कू हो जाता है और उस कू में एक नई सिस्टम आ जाता है, नए लोग आ जाते हैं। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता है। कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुड़ी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर, ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके ख़राब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है ये पिछले साल नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद साहबा ने इसको किया था, ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम जो हाई स्पीड डीजल जो था, ये इंडिया इससे जाना था।
और ये कुछ 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की, वहां पे जाना था। लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहां से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं, अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती है ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद। बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। जब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा, तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया। ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा, तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मौजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही अब मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मौजू जाके बैठा हुआ था, और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा, भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से, अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा, तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है, वो वहां पे भी ओवर है।